गया, एक मिनट। Got it? हम लंच कर ले गाइस। थैंक यू कौन आ रहा है? नहीं मिला वो तो बस से आज तो केवल इनका वो कहा गया पूछने वाला जी कि मैं बोल दूं पहले आप start with your introduction and explain about the event and then we'll raise the question. ऑलराइट ओके, रोल। आई एम मंजुला पूजा श्रॉफ, पीवीसी ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल भोपाल। इस साल दिल्ली पब्लिक स्कूल 30 इयर्स कंप्लीट कर रहे हैं, 3 डिकेड्स ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन। तो हमने सोचा कि कुछ अलग करते हैं। हम ईसीए रिलेटेड डांस, म्यूजिक, कॉम्पिटिशन्स, ओलम्पियाड्स, मैथमेटिक्स, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हमारे बच्चे भाग लेते हैं। हमने सोचा कि इस साल एक लिटरेरी फेस्ट करते हैं। एक कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल के साथ हमने कोलैबोरेशन में, इट्स कॉल्ड कैलरिक्स लिटरेरी फेस्टिवल। इसमें हम ये ध्यान देते हैं दैट चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, बच्चे ये समझना, ये ज़रूरी है बच्चों को समझना कि रीडिंग और राइटिंग का महत्व कितना बड़ा है ज़िंदगी में। और आजकल की जो ऑनलाइन वर्ल्ड है, इसकी वजह से रीडिंग और राइटिंग दोनों डिक्लाइन होते जा रहे हैं और उसको रिक्लेम करना, उसको सिखाना, उसका डिस्कशंस करना, उसकी स्ट्रैटेजीज देना बहुत ज़रूरी हो गया है। की स्पोक्स पर्सन कौन कौन है इस फेस्टिवल? जी, हमारे ऑफ कोर्स ऑथर्स हैं, क्योंकि बच्चे जब रोल मॉडल देखेंगे तभी समझेंगे। तो हमारे 2 ऑथर्स हैं जो कि दिल्ली से आए हैं, दोनों चिल्ड्रंस बुक्स लिखते हैं, दीपा मैडम और सैवी, और इनके बुक्स भी आज डिस्प्ले हुए हैं। देन वी हैव मेंबर्स फ्रॉम कलिंगा फेस्टिवल। कलिंगा फेस्टिवल अपने आप में ही बहुत अच्छा, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ हर साल वो लोग फेस्टिवल करते हैं, लिटरेरी फेस्टिवल्स। वहाँ के ऑफिशियल्स आए हैं, उनके फाउंडर आए हैं और उनके सीईओ आए हुए हैं, और मैं खुद ऑथर हूँ। I have written parenting books. I've written 2 parenting books. The first one is called Baby Steps to Big Dreams and the second one is Safe Teen Steps, जो हम पेरेंटिंग के चैलेंजेस के ऊपर बात करते हैं। और आज के ज़माने में, खास करके डिजिटल वर्ल्ड में, पेरेंटिंग, हाउ पेरेंटिंग नीड्स टू चेंज, उस पर ध्यान देते हैं। एआई पर क्या फोकस है? जी, हमारी एक पूरी सेशन थी एआई के ऊपर, बिकॉज जो बच्चे बैठे हैं क्लासरूम्स में, जिसको हम जेन जी, या जेन जी एक बड़ा सा जेनरिक नेम हो गया है। वैसे तो ये जो बच्चे क्लासरूम्स में बैठे हैं वो जेन अल्फा है, जेन ए। ये जो बच्चे
बैठे हैं क्लासरूम में, उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक शब्द नहीं होगा। हम तो अभी भी सीखने के लिए और समझने के लिए बैठे हुए हैं या सवाल करते हैं। उनकी लाइफ में वो सवाल नहीं रहेगी, वो एक रियलिटी होगी। वो एआई के साथ इतना फ्रीली उनकी जिंदगी इतना इंटरमिंगल हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आजकल के बच्चे उनकी स्मार्ट टीवी होगा घर पे, सो वो। नमस्ते, आई एम मंजुला पूजा श्रॉफ और मैं फाउंडर ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल भोपाल हूँ। इस साल हम 30 इयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, 30 इयर्स ऑफ एजुकेशन एक्सीलेंस। तो हम जब ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे, हमने सोचा कि ऐसे हमें क्या करना चाहिए जो कि स्कूल्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो। अब देखेंगे ओलंपियाड्स हो या डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, ऐसे सब होते ही रहते हैं। सो वी थॉट दैट वी शुड डू अ लिटरेरी फेस्ट, क्योंकि आजकल के ज़माने में जो ऑनलाइन वर्ल्ड है, रीडिंग राइटिंग हैबिट्स थोड़ी सी डिक्लाइन होने लगी हैं। और अगर बच्चे पढ़ते भी हैं तो टेक्स्ट बुक्स ही पढ़ते हैं, सो दे डोंट एंजॉय। उनको लगता है बुक्स आर बोरिंग। वो जो आइडिया है हमें हटाना था। हमें सो वी इन कोलैबोरेशन विद कलिंगा लिटरेरी फेस्ट, जो कि काफ़ी बड़ी प्लेटफॉर्म है, इंडिया में और नेपाल में करते हैं, वी क्यूरेटेड द होल डे। हमने ऑथर्स को दिल्ली बॉम्बे से बुलाया है, ऑफिशियल्स ऑफ कलिंगा भी हैं यहाँ पे। वी आर हैविंग वर्कशॉप्स, वी आर हैविंग पैनल डिस्कशंस, की नोट्स एंड पिछले हफ्ते बच्चों ने बहुत सारे एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू राइटिंग किया है, जैसे हाउ टू सिलेक्ट टाइटल फॉर योर टॉपिक, और हाउ टू डिज़ाइन अ बुक कवर, और व्हाट इज़ क्रिएटिव फ्रीडम, और जॉनर्स क्या होते हैं, इफ़ यू आर राइटिंग मेमोरीज क्या है, इफ़ यू आर राइटिंग इनोवेशन क्या है, आर यू राइटिंग समथिंग इमेजिनेटिव, समथिंग इन्वेस्टिगेटिव, समथिंग रिलेटेड टू साइंस। तो ये सारे हमने वी वर एबल टू एक्सप्लेन टू देम अ होल प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ बुक। एंड जो मैंने देखा है, बच्चों आर वेरी एक्साइटेड, बहुत इंटरैक्टिव है, बहुत सवाल कर रहे हैं, एंड चिल्ड्रन आर हैविंग फन। Being a leading author, what message would you like to give on this day? मैं आपको बताऊं, I have been an educationist much more time than I've been an author. But today I get recognized as an author much more than as an educationist. मैं वही चीज़ कह रही हूँ, या मैं जो लिखती हूँ, it is learned from the environment of education. After being an educationist, मैंने जो देखा, मैंने जो सीखा, जो मैंने डिस्टिल किया, जिसकी रिसर्च की, उसी के ऊपर मैंने बुक्स लिखे हैं। But sometimes when I go to platforms, my first introduction is Dr. Manjula Pooja Shroff, author, etc., etc. Can you imagine the power of writing?